इस वक्त आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि अवाम का जो जम गफ़ीर है वो किस कदर है। इस हजूम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम, ये अंदाज़ा इस वक्त आप लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं दर शरीफ गलहार कोटली आज़ाद कश्मीर में। आज पीर सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ किबला हज़रत साहब का 14वां सालाना उर्स मुबारक है और उस मुबारक की इख्तामी दुआ पीर ज़ायद सुल्तानी साहब ने फरमाई। इस वक्त आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं कि इस उर्स मुबारक में आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर, बरतानिया और दुनिया के तमाम ममालिक से तकरीबन यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो शिरकत करते हैं। लेकिन सबसे मनफरद दिलचस्प बात यह है कि इस उर्स मुबारक के हवाले से कहीं पर कोई नमूद व नमाश नहीं होती। उसके बावजूद ये अगर कहा जाए कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा है तो गलत न होगा। किबला हज़रत साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी आइसी और इनकसारी के साथ गुजारी और आपको अल्लाह के घर के साथ खुसूसी लगाव था। एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद मसाजिद आपने तामीर करवाई। किबला हज़रत साहब के उर्स मुबारक के मौका पर आने वालों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो दवा के बाद लंगर की तकसीम का अमल यहाँ पर शुरू होता है। बैक वक्त मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है और 2 से 3 घंटों में तमाम तर ये जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए जाते हैं। इतने बड़े इज्तिमा में पुरसकून तरीके से ये तमाम तर जो इंतजाम में मुकम्मल कर लिए जाते हैं। आपको इस वक्त आवाम का जो हजूम है वो दिखाएंगे। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उर्स मुबारक की तकरीब में जो आवाम का हजूम है उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हज़ारों और तकरीबन 1 लाख के करीब अगर कहा जाए यहाँ पर आवाम का हजूम है। इस वक्त दुआ के बाद के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आवाम का जम गफ़ीर है, जिस तरफ भी देखा जाए तो ये आवाम का जम गफ़ीर आपको नज़र आएगा। पुरसकून तरीके से यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो देखने को नज़र आते हैं। ये लंगर की तकसीम का अमल साथ साथ बैक वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर जारी है और बड़े अच्छे तरीके से ये तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जाते हैं। जहाँ तक भी नज़र पड़ती है आवाम ही यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर इस उर्स मुबारक की तकरीब में औरतों और बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होती। सबसे मनफरद बात ये है कि अगर हम दीगर स्थानों पर भी हम जाते रहते हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो औरतों और बच्चों को भी देखा जाता है ऐसी तकरीबात में, मगर यहाँ पर ऐसा आपको कुछ भी नज़र नहीं होगा। यहाँ सिर्फ मर्द को आने की इजाज़त होती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आवाम का जो इज्तिमा है उससे आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर आवाम का जम गफ़ीर है। जहाँ तक नज़र पड़ती है आवाम ही नज़र आती है। लेकिन 2 से 3 घंटों में ये तमाम तर जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया जाता है। जो लंगर के तकसीम का अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाता है बैक वक्त। यहाँ पर हमने देखा है कि बाज़ स्थानों पर जो तो वहाँ पर जो VIP प्रोटोकॉल भी देखने को नज़र आता है। लोगों को जो ख़ासकर वज़ीर, मशीर या जो भी लोग आते हैं उनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई वज़ीर है, मशीर है, वज़ीर आज़म है, सदर है और एक आम आदमी है, सबको यहाँ पर बराबरी की नज़र से देखा जाता है और सबको यकसां उनके साथ सलूक किया जाता है। यहाँ पर आने वाले सब बराबर होते हैं। इस उर्स मुबारक में जो दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं वो ज़िक्र अज़कार में मशगूल होते हैं और बिलखुसूस नमाज के औकात में यहाँ पर जमात के साथ नमाज अदा की जाती है और उसके बाद कुरान पाक की तलावत में मसरूफ़ होते हैं।
इस वक्त जो दवा है वो हो चुकी है। क़िबला हज़रत साहब के सबज़ादा पीर ज़ायद सुल्तानी साहब ने इस उर्स मुबारक की जो ख़ितामी दुआ है वो फरमाई है। और इस वक्त आवाम का जो जम गफ़ीर है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर है। सब तक न्यूज़, सब तक न्यूज़, सब तक जी। यूट्यूब यूट्यूब, फेसबुक। इस वक्त आप ये मनाज़र देख सकते हैं कि अवाम का जो जम गफ़ीर है वो किस कदर है। इस हजूम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम की जो तादाद है वो हज़ारों में है। ये अंदाज़ा इस वक्त आप लगा सकते हैं।